नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टीओ में आपका स्वागत है। आज ऑटोमोबाइल की क्लास 6 से हम कंपोनेंट ऑफ इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक सिलेंडर लाइनर है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर में आपको सिलेंडर लाइनर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये सिलेंडर लाइनर है। ठीक है, ये सिलेंडर लाइनर है, ये पिस्टन है। ठीक है, और जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है आपको, इससे क्या बोलते हैं? फ्लैंज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो ये वाला भाग है ये क्या कहलाता है? आपका फ्लैंज। ठीक है, अब क्या होगा? सिलेंडर लाइनर को स्लीव भी कहा जाता है। अब इनका प्रयोग कहाँ होगा? तो स्पेशली क्या होता है, सिलेंडर में घिसाव की समस्या उत्पन्न होती है, सिलेंडर घिस जाते हैं। ठीक है, स्पेशली जब हम एल्यूमिनियम एलॉय के अगर हम सिलेंडर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं या सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें घिसाव की समस्या आम होती है। ठीक है, इसलिए हम सिलेंडर लाइनर का प्रयोग करके इस समस्या का निदान कर सकते हैं। अब क्या होता है, यदि सिलेंडर को बार बार रिबोर भी किया जा चुका है, ठीक है, रिबोर करने से क्या होगा, उसके पतला हो जाता है वो। ठीक है, तो रिबोर भी किया जा चुका है तो हम सिलेंडर लाइनर के प्रयोग करके उसे वापस उसके साइज में ला सकते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल साइज है उस साइज में ला सकते हैं। ठीक है, अब सिलेंडर लाइनर क्या होगा? सिलेंडर लाइनर एक प्रकार का क्या बोलते हैं हम? कवर बोलते हैं, जो कि किसके बीच में लगा हुआ है? आपका सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर ब्लॉक या जो सिलेंडर बोर है और पिस्टन के बीच में क्या लगा हुआ है? आपका सिलेंडर लाइनर लगा हुआ होगा। जैसे तस्वीर में देखिए, आपकी ये पिक्चर है, ये पिस्टन बना हुआ है, यहाँ सिलेंडर लाइनर होगा और यहाँ पे क्या लगा रहेगा? आपका बाहर सिलेंडर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, इनकी प्रयोग से क्या होगी, आपके सिलेंडर की जो आयु है वो कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। धातु की बात करें तो स्पेशली कास्ट आयरन के बने होते हैं, जिसमें क्या होगा, सिलिकॉन, मैग्नीज, निकल और क्रोमियम की मिलावट होती है। इनकी नाइट्राइडिंग की जाती है और क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है, जिससे इनका वियर और कोरोजन जो सहन करने की क्षमता है वो बढ़ जाए। नाइट्राइडिंग क्या है? एक प्रकार की ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है। नाइट्राइडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड में अमोनिया की वेपर या अमोनिया वाष्प में क्या करते हैं, गर्म करते हैं और फिर उसके बाद इसे क्वेंच्ड कर देते हैं। मतलब क्वेंच्ड अचानक, ये भी एक ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है जिसमें अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, धातु को अचानक गर्म से एकदम ठंडा कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम क्वेंचिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगली कास्ट किए जाते हैं। ये बैरल के आकार के होते हैं, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जो मेथड होती है उसके द्वारा हम इसे क्या करते थे, कास्ट कर देते हैं, इनकी कास्टिंग की जाती है। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, ड्राई सिलेंडर लाइनर और वेट सिलेंडर लाइनर। ये दोनों तस्वीर मैंने आपको दिखाई हुई। जो मैं फ्लैंज की बात कर रहा था, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बना हुआ, ये देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये क्या है? फ्लैंज। ठीक है, अब आगे बात चर्चा करें हम ड्राई सिलेंडर लाइनर की, तो ड्राई सिलेंडर लाइनर को सूखा सिलेंडर लाइनर भी कहते हैं। अब इसे सूखा सिलेंडर लाइनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो कूलिंग वाटर होता है, ठीक है, इंजन को जो ठंडा करने के लिए कूलिंग वाटर या कूलेंट का कूलेंट का जो फ्लो होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, इनका कोई भी संबंध डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इन्हें सूखे लाइनर या ड्राई लाइनर कहते हैं। ये लगभग 1/16 इंच से 1/8 इंच तक मोटे हो सकते हैं। ये लाइनर बोर के व्यास से लगभग 0.002 इंच से 0.004 इंच तक बड़े बनाए जाते हैं। मतलब क्या होगा, इनमें इंटरफेरेंस फिट होगा, मतलब जो आपका बोर का साइज है उससे थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट रखते हैं। इसलिए इन्हें फिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्रेस फिट करना पड़ता है। मतलब हम इसे दबाकर या मतलब प्रेशर देकर इन्हें हम फिट करते हैं, किसमें? सिलेंडर में फिट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के लाइनर सिलेंडर के घिसे हुए बोर में भी फिट किए जा सकते हैं। मतलब यदि आपका जो सिलेंडर है उसमें पहले से आपका घिसाव हो चुका है तो आप उसमें भी फिट कर दें, या पहले इसमें कोई पहले से लाइनर लगा रहा होगा जो कि घिस चुका होगा तो भी हम इसके ऊपर इसे डायरेक्टली फिट कर सकते हैं। मतलब हमें पुराने लाइनर को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, मतलब इसने फिट करते समय कि ये जो सिलेंडर की दीवार है उसमें कैसे है, पूरी तरह से चिपके रहे, मतलब सिलेंडर की वॉल जो है उसमें पूरी तरह चिपक कर फिट हो। अगर इस प्रकार का फिट नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत गैप रहेगा तो क्या होगा, ये पूरी तरह से कूल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट सिलेंडर की दीवार के साथ नहीं हो पाएगा, सिलेंडर वॉल के साथ पूरी तरह कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, तो ये ठंडे नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इन्हें फिट करें तो ये पूरी तरह से कैसा होना चाहिए, आपकी चिपकी हुआ होना चाहिए। इसलिए जो ड्राई सिलेंडर लाइनर है, ठीक है, ड्राई सिलेंडर लाइनर है, उनकी आंतरिक सतह मतलब अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस दोनों की मशीनिंग बहुत अच्छी से की गई होती है। ठीक है, दोनों की बहुत अच्छे से मशीनिंग की गई होती है ताकि ये आसानी से फिट हो सकें और पूरी एक्यूरेट तरीके से फिट हो सके, इनके मतलब सिलेंडर वॉल और इनके बीच में किसी प्रकार का गैप ना रहे। ये 4 प्रकार के हो सकते हैं: पोर्ट लाइनर, लाइनर के निचली सतह में फ्लैंज, लाइनर की ऊपरी सतह पर फ्लैंज और फ्लैंज रहित। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ। पोर्ट लाइनर क्या होंगे, जैसे अगर आप 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, सिलेंडर वॉल में
पोर्ट बने हुए होते हैं, इसलिए इनमें पोर्ट लाइनर का यूज़ किया जाता है, जिसमें उसी में क्या होगा, जहाँ सिलेंडर वॉल में पोर्ट बने होते हैं वहीं पे पोर्ट इनमें भी बने हुए होते हैं। तो मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है, देखिए ये आपका यहाँ पे पोर्ट बने हुए, ये आपका ये पोर्ट लाइनर है, ठीक है। सेकंड होता है लाइनर की निचली सतह फ्लैंज, मतलब इसमें फ्लैंज कहाँ होगा, नीचे होगा। एक अगला वाला होगा जिसमें ऊपरी सतह पे फ्लैंज होगा, तो ये ऊपर फ्लैंज बना हुआ है। और एक प्रकार का होता है जिसमें कोई भी फ्लैंज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके ड्राई लाइनर हो चुके, ठीक है। अगली बात करें तो वेट सिलेंडर लाइनर। वेट सिलेंडर लाइनर को गीले लाइनर या आर्द्र लाइनर भी कहा जाता है। अब इन्हें आर्द्र लाइनर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो संपर्क है, इनकी जो दीवार मतलब आउटर सरफेस है, यानी और आउटर सरफेस है, इनका कांटेक्ट सीधे वाटर जैकेट में जो ठंडा पानी फ्लो हो रहा है उससे सीधे संपर्क रहता है, ठीक है। उनसे हम इन्हें सीधे संपर्क करते हैं, इसलिए हम इन्हें गीले लाइनर या वेट लाइनर कहते हैं, ठीक है। इनकी मोटाई लगभग 3/16 इंच से 1/4 इंच तक हो सकती है, ठीक है। इनके ऊपर की तरफ फ्लैंज बना होगा, ठीक है। इनके ऊपर की तरफ देखिए ये फ्लैंज बना हुआ है, जबकि नीचे की तरफ क्या होते हैं, ग्रूव बने होते हैं। ये देखिए नीचे बने हुए ग्रूव, यहाँ पे ये ग्रूव बने हुए हैं, ठीक है। अब इन ग्रूव में क्या करते हैं, हम सिंथेटिक रबर की रिंग लगा के सीलिंग कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनके आसपास वाटर फ्लो होता रहता है, तो ये वाटर सिलेंडर के क्रैंक केस में ना जाए, सिलेंडर के जो क्रैंक केस है उसमें ना जाए, या किसी प्रकार का वाटर लीक ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंथेटिक रबर की इसमें रिंग लगा देते हैं, जिससे कि वाटर का लीक ना हो। मतलब इन लाइनरों को पैकिंग बहुत अच्छे से करनी होती है, नहीं तो क्या होता है, वाटर लीक होकर आपका सिलेंडर के अंदर जा सकता है, ठीक है। अब इन्हें फिट करने के लिए पुराने लाइनर को निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि जैसे कि ड्राई लाइनर में मैंने बताया था कि पुराने सिलेंडर लाइनर को निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लाइनर में हमें पुराने सिलेंडर लाइनर को बाहर निकालना पड़ता है, तभी हम से एक नया सिलेंडर लाइनर फिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जॉइंट रहता है उसे हमें टाइट बनाना पड़ता है, ताकि जो वाटर जो है, जो पानी फ्लो हो रहा है वो फ्लो मतलब उनका लीकेज क्या हो, सिलेंडर के भीतर ना हो या आपके क्रैंक केस में ना जाए, ठीक है। अब इसमें नीचे 3 ग्रूव होते हैं, सामान्यतः 3 ग्रूव होते हैं, जिसमें ऊपर वाला ग्रूव और नीचे वाला ग्रूव, इन दोनों ग्रूव में सिंथेटिक रबर की रिंग लगा दी जाती है, जबकि जो बीच वाला ग्रूव है वो लगभग खाली रखा जाता है, मतलब उसमें किसी प्रकार की रिंग नहीं लगाई जाती, जिसके कारण यदि कोई थोड़ा सा वाटर आपका लीक हो गया है तो वह उस स्थान में जाके आपका एकत्रित हो जाए और बाद में आप उसे ड्रेनिंग कर सकें, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, जैसे मैंने बताया, सीलिंग ओ रिंग सिंथेटिक रबर की जो बनी होती है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कुछ अंतर देखते हैं, ड्राई लाइनर और वेट लाइनर में क्या अंतर है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ड्राई लाइनर क्या होगा, इसमें लाइनर में जंग लगने का खतरा नहीं होता, जैसे मैंने बताया, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आते नहीं, तो इसमें जंग लगने का कोई खतरा नहीं होता। जबकि वेट लाइनर में क्या होता है, जंग लगने का खतरा होता है। इसलिए जो वेट लाइनर होते हैं उनकी जो आउटर सरफेस है, मतलब जो बाहरी सतह है, उसमें क्या कर देते हैं, एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी जाती है। कई बार एल्यूमिनियम की कोटिंग करने से क्या होगा, उनमें जंग लगने की संभावना कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अगला अंतर है, इस प्रकार के लाइनर की मोटाई 1.5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक होती है, जबकि इनकी मोटाई क्या हो सकती है, 1.5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक यह मोटे हो सकते हैं, ठीक है। अब इन लाइनर की बाहर जो ड्राई लाइनर, इनकी बाहर जो सतह है, मतलब आउटर सरफेस जो है, उसकी फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये सिलेंडर वॉल से यदि इनकी आउटर सरफेस की फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी तो ये सिलेंडर वॉल से पूरी तरह कांटेक्ट नहीं होंगे, और सिलेंडर वॉल से इनका कांटेक्ट नहीं होगा तो ये कूलिंग नहीं हो पाएगी इनकी तरीके से, जिससे क्या होंगे, गर्म होने लगेंगे, ठीक है। इसलिए इनकी जो आउटर सरफेस है ड्राई लाइनर की, उनको आउटर सरफेस को बहुत अच्छे से फिनिश किया जाता है, जबकि वेट लाइनर में आउटर सरफेस को फिनिश करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सीधे सीधे किससे आएंगे, वाटर के संपर्क में आएंगे, मतलब इनको डायरेक्ट कौन कूल कर रहा है, आपका जो कूलिंग वाटर है उससे ये डायरेक्टली कूल हो जाते हैं, ठीक है। इन लाइनर के केवल एक सिरे में भी फ्लैंज बनी होती है, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि इसमें केवल फ्लैंज बनी होगी, एक सिरे में बनी होगी, या ऊपर बनी होगी, नीचे बनी होगी, या फ्लैंज नहीं भी होगी। क्यों, क्योंकि इसमें पैकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कूलिंग जो आपका वाटर फ्लो इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं, तो इसमें लीकेज की कोई संभावना बनती ही नहीं है, ठीक है। अब इन लाइनर के दोनों सिरों पर फ्लैंज बनी होती है, ऊपर भी फ्लैंज बनी होती है, नीचे ग्रूव बने होते हैं, और उसमें क्या लगी रहती है, इंसर्टेड जो सिंथेटिक रबर की रिंग लगी होती है, मतलब दोनों हिस्से में आपकी क्या दी जाती है, पैकिंग दी जाती है, ठीक है। इन लाइनर में फ्लैंज के साथ पैकिंग की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मैंने बताया, लेकिन इन लाइनर में पैकिंग की लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि लीकेज हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके ड्राई लाइनर और वेट लाइनर के बारे में चर्चा किया। अब आते हैं आपके कमेंट सेक्शन के क्वेश्चन के बारे में। तो भूपेंद्र जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि यदि मतलब हमने जो ब्लॉक है वो क्या है, कास्ट आयरन का है, और जो पिस्टन है वो एल्यूमिनियम एलॉय का बना हुआ है। तो एल्यूमिनियम एलॉय कास्ट आयरन से सॉफ्ट धातु है, तो एल्यूमिनियम एलॉय का पिस्टन घिस जाएगा। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, सिलेंडर और आपका पिस्टन है, ये मैंने एक रिप्रेजेंट करा हुआ आपको डायग्राम में, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है।
इनके बीच में क्या लगी रहती है, इनके बीच में गैप दिया जाता है, जैसे हम पिस्टन गैप बोलते हैं, ठीक है, सॉरी पिस्टन क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या दिया है, गैप दिया रहेगा, जैसे हम क्या कहेंगे, पिस्टन क्लियरेंस दे रहेंगे। और जो पिस्टन होता है उसमें क्या लगी रहती है, रिंग लगी होती है। ये आप देख सकते हैं पिस्टन है और इसमें क्या लगी रहती है, रिंग लगी होती है। जब मैं पिस्टन और रिंग का जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें इसका डिटेल में अध्ययन करूंगा, अभी केवल आपके क्वेश्चन के हेतु मैं इसमें बता रहा हूँ। क्या होगा, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है और बीच में क्या बनी हुई है, रिंग। तो यदि लाइनर आपका कास्ट आयरन का बना हुआ है तो ये जो रिंग है ये भी अधिकतर क्या बनी होती है, कास्ट आयरन की ही बनी होती है, ग्रैंड एलॉय कास्ट आयरन की बनी होती है, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीज मिला हुआ होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो पिस्टन है ये एल्यूमिनियम एलॉय का जो बना होता है, इसमें सिलिकॉन का मिश्रण होता है, मतलब सिलिकॉन की इसमें कोटिंग होती है, जिसके कारण ये हार्ड हो जाता है। और सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इनके बीच में ये जो रिंग के कारण क्या होता है, प्रॉपर लुब्रिकेशन का फ्लो होता रहता है, मतलब लुब्रिकेशन इसमें लगातार फ्लो होते रहता है इन दोनों के संपर्क सतह के बीच में। मतलब इसके पिस्टन और सिलेंडर ब्लॉक दोनों के बीच में क्या है, आपके ऑयल की क्या बनी हुई है, फिल्म बनी हुई है, जिसके कारण इसके घिसाव को रोका जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि ये प्रयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ प्रयोग कर सकते हैं। सिलेंडर लाइनर यदि कास्ट आयरन का बना हुआ है तो आप उसके साथ एल्यूमिनियम एलॉय का पिस्टन प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, बीच में रिंग लगी हुई होती है, साथ ही साथ ऑयल फिल्म भी, मतलब जो ऑयल फिल्म है वो बनी हुई होती है, तो इनमें घर्षण कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।